बदलो आदत को अपने पहले से ही हार मान लेने की। बदलो आदत को अपने पहले से ही हार मान लेने की। आवश्यकता है बस मन से स्वयं को जान लेने की। कोई लिखकर नहीं आता जन्म से कामयाबी माथे पर। कोई लिखकर नहीं आता जन्म से कामयाबी माथे पर। बस जरूरत है दिल से किसी काम को ठान लेने की। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर वह कौन सा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर जॉब्स के सिलेक्शन में किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिंगर ट्विजर डेक्सटेरिटी टेस्ट या मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की। मैं इसके बारे में कुछ बात करूं उससे पहले कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले इस टेस्ट को कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य यहाँ ये है कि टू एसेस द टेस्टी मैकेनिकल एप्टीट्यूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर ट्विजर डेक्सटेरिटी टेस्ट। यानी अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो अंगुली चिमटी दक्षता परीक्षण का उपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति या परीक्षार्थी के मैकेनिकल एप्टीट्यूड यानी यांत्रिक अभिक्षमता का मापन करना। वास्तव में मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता क्या है, इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। मैं एक सामान्य तरीके से अगर इस पे बात करूं तो किसी विशेष तरह के कार्य को करने की एक जो विशेष योग्यता होती है उसे ही मैकेनिकल एप्टीट्यूड या यांत्रिक अभिक्षमता के रूप में जाना जा सकता है। आगे अगर हम बात करें तो कई तरह के ऐसे टेस्ट हैं जो एप्टीट्यूड की क्षमता को या एप्टीट्यूड को जानने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है उसको डीएटी या डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 8 अलग अलग तरह के उप परीक्षणों का मापन किया जाता है। मीन्स 8 अलग अलग तरह के अभिक्षमताओं का मापन डीएटी के माध्यम से किया जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरा अगर हम टेस्ट की बात करें जिसके द्वारा एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है उसका नाम है जीएटीबी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। इसमें भी अलग अलग 9 तरह के सब परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। यानी इस 9 अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड क्षमताओं के बारे में जाना जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आगे हम बात करें तो सबसे पहले जिस भी परीक्षार्थी पर आप यह परीक्षण करते हैं या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप उसके मैकेनिकल एप्टीट्यूड को जानना चाहते हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हैं, जानते हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इससे संबंधित कुछ मटेरियल्स होता है जिसकी व्यवस्था करना या जिसका उपयोग इस प्रैक्टिकल या टेस्ट के दौरान किया जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसको ट्विजर डेक्सटेरिटी टेस्ट बोर्ड, पिंस रहता है, ट्विजर यानी चिमटी होता है, स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है टाइम देखने के लिए, और टैली काउंटर भी इसमें यूज किया जाता है जिसके द्वारा हम एरर्स को या गलतियों को काउंट करते हैं। इसके साथ ही साथ रिकॉर्डिंग शीट, ग्राफ पेपर, पेन पेंसिल का इत्यादि का उपयोग भी किया जाता है। अगर हम मेथोडोलॉजी को समझें तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी अरेंजमेंट के अंतर्गत इसमें फिंगर ट्विजर डेक्सटेरिटी टेस्ट से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होते हैं उन सारे चीज़ों की व्यवस्था हम पहले से करते हैं। यानी इसको आइए जल्दी से मैं कुछ इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये फिंगर ट्विजर डेक्सटेरिटी बोर्ड है जिसमें आप बाएं तरफ, आप स्क्रीन पर बाएं तरफ देखिए तो 100 होल्स हैं, यानी 100 छिद्र हैं, और वहीं दाहिने तरफ आप एक कटोरे की तरह से आकृति देख रहे हैं जिसमें 100 पिन्स है। ठीक है, यानी 100 पिन
रखा गया है दाहिने तरफ और जस्ट उसी के बगल में एक चिमटी है और बाएं तरफ 100 होल्स या छिद्र हैं जिनमें चिमटी की सहायता से एक एक पिन को उठा करके आपको इन छिद्रों में डालना है। आप ऊपर से भी डाल सकते हैं या बाएं तरफ से भी या दाहिने तरफ से या नीचे से भी कर सकते हैं। ज़्यादा आसान ये रहेगा कि आप ऊपर की तरफ से पिन को डालते हुए नीचे की तरफ आएँ, जिससे आपके द्वारा डाले गए पिन बाद में डाले जाने वाले पिनों को व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, आपके हाथ से डालने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी किसी साइड से भी आप डाल सकते हैं। बस ये देखना है कि आपको 10 ट्रायल्स दिए जाएंगे और सभी ट्रायल्स, सभी जो प्रयासों की संख्या होगी वो 2 मिनट का होगा। यानी आपको कुल 2-2 मिनट के 10 ट्रायल्स दिए जाएंगे और आपको हर एक ट्रायल में इस चिमटी की सहायता से रखे गए 100 पिन में से एक एक पिन को उठा करके इन छिद्रों में डालना है। ध्यान ये देना है कि आप 2 मिनट के अंदर चिमटी से जितना ज़्यादा पिन को आप इंसर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा पिन आप डालेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड माना जाएगा। ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान ये देना है कि अगर आप एक बार में 2 पिन उठाते हैं तो वह एक एरर माना जाएगा, या आप पिन को 90 डिग्री पर यानी सीधे सीधे नहीं डालते हैं तो वह भी एक एरर माना जाएगा, उस पर आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा। ठीक है। या आप चिमटी से उठाकर डालने जा रहे हैं और बीच में ही गिर जाता है तो उस पर भी कोई आपको स्कोर नहीं मिलेगा, यानी यह भी एक एरर माना जाएगा। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। अब आइए इसी से संबंधित आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिमिनरी अरेंजमेंट में हम यह ध्यान देते हैं कि फिंगर ट्विजर डेक्सटरिटी बोर्ड हमारे पास हो, पिनों की संख्या 100 हो। ठीक है। जो चिमटी है वह किनारे से पकड़ने लायक हो, अर्थात उसका किनारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि बार बार हम पिन को पकड़ रहे हैं तो गिर जा रहा है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ परीक्षार्थी को बैठने की, लाइट की, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को हम पहले से ही चेक कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर अपने परीक्षार्थी को ये देना है कि आपको एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड को जानने के लिए एक परीक्षण दिया जा रहा है जिसमें 100 पिन है और उन सभी पिनों को चिमटी की सहायता से एक एक उठा करके 2 मिनट के अंदर इस होल में डालना है। आप इन 2 मिनट के अंदर जितना ज़्यादा पिन इन छिद्रों में डाल पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको स्कोर मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड माना जाएगा, यानी यांत्रिक अभिक्षमता आपकी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीजर की बात करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। प्रिकॉशंस में सारी चीज़ों को हम पहले से ध्यान देते हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव इस परीक्षण के दौरान पड़ सकता है। और 2 तरह के रिजल्ट की बात करते हैं, जहां पर क्वालिटेटिव अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में परीक्षार्थी स्वयं बताता है कि हमें यह टेस्ट करने के दौरान कितना अच्छा लगा या कितना खराब लगा या कैसा लगा। ठीक है। और ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट के अंतर्गत आप खुद यह देखते हैं कि परीक्षार्थी टेस्ट के दौरान किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो बहुत खुश है या परेशान है या बहुत उदास है या क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से इस परीक्षण के दौरान जानते हैं। अगर हम रिजल्ट ऑफ द टेस्ट यानी क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो इस टेस्ट से संबंधित जितने भी कैलकुलेशन शीट हैं या समरी टेबल है या ग्राफ पेपर है या रिकॉर्डिंग शीट है, उन सारे चीज़ों को बना करके आप अपनी फाइल में अटैच करते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए। रिकॉर्डिंग शीट ऑफ फिंगर ट्विजर डेक्सटरिटी टेस्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले वाले कॉलम में NOT लिखा है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। दूसरे वाले में नंबर ऑफ पिन्स इंसर्टेड और तीसरे वाले कॉलम में NOE लिखा है और NOE का मतलब होता है नंबर ऑफ एरर्स।
एंड चौथे वाले कॉलम लिखा है TTA मतलब टोटल टाइम अलॉटेड, और पांचवा जो कॉलम है उसमें ऑब्जर्वेशन लिखा है। आइए इसमें एक एग्जाम्पल को, पहले वाले को मैं समझाता हूं। नंबर ऑफ ट्रायल्स में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1 to 10 ट्रायल्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और हर एक ट्रायल में आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। इसी 2 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिन को चिमटी की सहायता से उठाकर उन होल्स में या छिद्रों में डालना है। ध्यान ये देना है कि एक साथ 2 पिन नहीं उठना चाहिए, पिन सीधे सीधे उस होल में जाना चाहिए और उठा करके पिन डालने के बीच में गिरना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये सारा कुछ एरर की तरह से काउंट किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 10 ट्रायल्स हैं। अगर हम पहले ट्रायल में बात करें तो जिस परीक्षार्थी के ऊपर मैंने यह टेस्ट किया उसने पहले ट्रायल में 24 पिन इंसर्ट किया, यानी कुल 24 पिन उसने उठा करके डाला, जिसमें से एरर्स 5 किया, यानी 5 टाइम्स ऐसा था जहां पर उसने पिन या तो 2 उठा लिया, या तो पिन सही तरीके से डाल नहीं पाई, या तो बीच में गिर गया। ठीक, एरर हुआ। और मैंने इस दौरान ऑब्जर्व किया कि वह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही पेशेंस के साथ वो काम कर रही थी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन पहले ट्रायल में था। ऐसे ही दूसरे ट्रायल में उसने कुल 29 पिन डाला, 4 गलती की। ठीक है, तीसरे ट्रायल में उसने 33 पिन डाला और 4 गलती की। चौथे ट्रायल में 39 पिन डाला और 3 गलती की। ऐसे ही आप 10 ट्रायल्स में टोटल नंबर ऑफ पिन्स इंसर्टेड, यानी हर एक ट्रायल में कितना पिन डाला गया और कितनी गलती की और उसका विशेष ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया, उन सारे को आपको इस सीट में या रिकॉर्डिंग सीट में लिखना होता है। आगे अगर हम कैलकुलेशन पार्ट के बारे में बात करें तो इसका कैलकुलेशन 2 तरीके से किया जाता है। पहला कैलकुलेशन होता है कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट हाफ ट्रायल्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 10 हैं। तो फर्स्ट हाफ ट्रायल्स का मतलब ट्रायल नंबर 1 के लेकर के ट्रायल नंबर 5 तक को हम फर्स्ट हाफ ट्रायल कहते हैं, जबकि ट्रायल नंबर 6 से लेकर के ट्रायल नंबर 10 तक को हम सेकेंड हाफ ट्रायल्स कहते हैं। तो कैलकुलेशन अगर फर्स्ट हाफ ट्रायल्स यानी ट्रायल नंबर 1 से 5 तक को हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ पिन इंसर्टेड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पिन इंसर्टेड इन फर्स्ट हाफ ट्रायल्स यानी पहले से लेकर के 5वें प्रयास में कुल कितने पिन डाले गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 24 + 29 + 33 + 39 + 43। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायल नंबर 1 से लेकर के ट्रायल नंबर 5 तक में ये 24, 29, 33, 39 और 43 यानी 43 पिन डाला गया और सबको जोड़ने के बाद 168 पिन आया। यानी फर्स्ट हाफ ट्रायल्स में 1 से 5 तक यानी 5 प्रयासों में कुल मिलाकर के 168 पिन हमारी परीक्षार्थी ने डाला। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 168 को हम प्रयासों की संख्या से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल प्रयास कितना था? 5। तो 168 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज नंबर ऑफ पिन इंसर्टेड आ जाएगा जो 33.6 है। उसी तरीके से फर्स्ट हाफ ट्रायल में टोटल नंबर ऑफ एरर्स को अगर हम देखें तो पहले से 5वें प्रयास में जो एरर है वो 5, 4, 4, 3 और 4 है। सबको मिला देंगे तो टोटल एरर हो जाएगा 20 और सभी एरर्स को यदि 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज नंबर ऑफ एरर्स आ जाएगा, यानी 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ज़रा आप इसको एक विशेष तरीके से समझिए कि टोटल पिन इंसर्टेड या टोटल नंबर ऑफ एरर्स के बाद हम एवरेज क्यों निकाल रहे हैं। इसका मतलब वो हो गया कि फर्स्ट हाफ ट्रायल्स में परीक्षार्थी ने 168 पिन्स डाला, जिनमें किसी ट्रायल में कम है तो किसी में ज़्यादा है। लेकिन जब हम एवरेज निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग प्रयासों में पिन डाले गए पिनों की संख्या ज़्यादा या कम होने के बावजूद भी औसतन यह मान लिया जाता है कि 33 या 34 पिन उसने हर प्रयास में डाला, या गलतियों की संख्या हर ट्रायल्स में ज़्यादा कम होने के बावजूद एवरेज नंबर ये बताता है कि लगभग हर प्रयास में 4 गलती हमारे परीक्षार्थी के द्वारा किया गया।
वैसे ही अगर हम कैलकुलेशन सेकेंड हाफ ट्रायल्स में यानी ट्रायल नंबर 6 से लेकर के ट्रायल नंबर 10 के बीच में देखें 5 प्रयासों में, तो टोटल नंबर ऑफ पिन इंसर्टेड इन सेकेंड हाफ ट्रायल्स यानी 6 से लेकर के 10 में आप देखेंगे इसको। आप यहाँ आइए, देखिए छठे से देखेंगे तो 47, 49, 53, 55 और 57 है। इसी को जोड़ने पर कितना आया है 261। पहले वाले में टोटल कितना आया था 161 और दूसरे में आप देख रहे हैं 261 हुआ है। अगर आप इसका एवरेज निकालें तो 261 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रयासों की संख्या कितनी है 5 है, तो एवरेज कितना आ जाएगा 52.2। यानी सेकेंड हाफ ट्रायल में छठे से लेकर के 10वें तक में हमारे परीक्षार्थी ने कुल 261 पिन इंसर्ट किया, यानी औसतन हर एक प्रयास में उसने 52 के लगभग पिन इंसर्ट किया। उसी तरीके से सेकेंड हाफ ट्रायल में किए गए गलतियों की टोटल संख्या निकालें तो छठे प्रयास से लेकर के 10वें प्रयास में आप यहाँ पर देखिए कि छठे प्रयास में यानी 4 + 3 + 3 + 3 + 2 अगर सबको जोड़ दिया जाए तो सब किए गए गलतियों की संख्या 15 और एवरेज जो एरर होगा 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो 3 हो जाएगा। यानी इसमें टोटल 261 पिन्स इंसर्ट किया गया है, डाला गया, जिसमें औसतन 52 पिन है हर 2 मिनट में, जबकि किए गए गलतियों की संख्या कुल 15 है। यानी एवरेज रूप से देखा जाए तो प्रत्येक प्रयास में 3 गलती सेकेंड हाफ में हमारे परीक्षार्थी के द्वारा किया गया है। तो इससे इसका अगर आप समरी टेबल बनाइए या समरी टेबल के आधार पर इसको आप समझना चाहें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ ट्रायल में एवरेज नंबर ऑफ पिन इंसर्टेड कितना था। फर्स्ट हाफ ट्रायल यानी ट्रायल नंबर 1 से लेकर के 5 तक में औसतन हर 2 मिनट में हर प्रयास में लगभग 33-34 पिन के करीब परीक्षार्थी ने पिन डाला, और जबकि औसतन 4 गलती हर एक प्रयास में किया। वहीं अगर सेकेंड हाफ ट्रायल में 6 से लेकर के 10वें प्रयास में देखा जाए तो पिनों की संख्या बढ़ करके प्रत्येक ट्रायल में 52 हो गई है, जबकि गलतियों की संख्या घट करके कितना हो गया है 3 हो गया है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे हम प्रयासों की संख्या बढ़ाते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स हम देते हैं, वैसे वैसे किसी भी व्यक्ति के मैकेनिकल एप्टीट्यूड की क्षमता में विकास होता है, मजबूती आती है, उसकी ये क्षमता क्या होती है बढ़ती है। यानी जब भी किसी जॉब के सिलेक्शन में मैकेनिकल एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी ऐसे जॉब जिसमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड को जानना महत्वपूर्ण होता है या इस तरह की क्षमता की ज़रूरत उस पर्टिकुलर जॉब में ज़्यादा होता है, उसको इस टेस्ट के माध्यम से जाना जाता है और बाद में इस तरह के चीज़ों को या इस तरह से संबंधित काम को बार बार कराने से उस व्यक्ति के मैकेनिकल एप्टीट्यूड को बढ़ाकर उसे उस काम में और भी दक्ष बनाया जाता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप 2 ग्राफ बनाएंगे, जिसमें पहला ग्राफ रहेगा ग्राफिकल ग्राफ शोइंग नंबर ऑफ पिन इंसर्टेड इन फिंगर ट्विजर डेक्सटेरिटी टेस्ट। यानी इसमें आप एक्स एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर ट्रायल्स ऑफ फिंगर ट्विजर डेक्सटेरिटी टेस्ट लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखेंगे, और वाई एक्सिस पर आप क्या लिख सकते हैं स्कोर ऑफ ईच ट्रायल्स। ठीक है, और नंबर जितने भी 10 ट्रायल्स है, हर एक ट्रायल्स पर उसने कुल कितना पिन डाला उसके आधार पर आप या तो बार डायग्राम भी बना सकते हैं या तो आप हिस्टोग्राम के माध्यम से भी आप ग्राफ बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ ट्रायल्स लिख दीजिए, 10 ट्रायल्स हैं, और वाई एक्सिस पर आप यहाँ पर हर ट्रायल में डाले गए पिनों की संख्या कर सकते हैं, और वहाँ पे स्केलिंग आप जरूर बताइएगा कितने स्मॉल यूनिट्स को लेकर के आप एक ट्रायल बना रहे हैं और कितने स्मॉल यूनिट्स को लेकर के आप ऊपर पिन की संख्या दिखा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा ग्राफ आप किए गए गलतियों के आधार पर बना सकते हैं, यानी ट्रायल नंबर 1 से लेकर 10 तक में गलती कितना है, और ऊपर आप उसका वाई एक्सिस पर उसकी संख्या लिख सकते हैं, और इसको भी स्केलिंग के माध्यम से आप
बता सकते हैं कि कितने स्मॉल यूनिट्स का उपयोग आपने हर ट्रायल और एरर्स के लिए किया है। और यहाँ बात आती है डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन की, तो ये महत्वपूर्ण पोर्शन होता है जहाँ पर हम अपने इस टेस्ट के द्वारा प्राप्त किए गए रिजल्ट के आधार पर उसको डिस्कशन करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों के आधार पर डिस्कशन आप करेंगे। पहली चीज़ ये कि फर्स्ट हाफ ट्रायल्स में पिन इंसर्टेड एंड एरर्स इन फर्स्ट हाफ ट्रायल्स। फर्स्ट हाफ ट्रायल्स में यानी ट्रायल नंबर 1 से लेके 5 तक में कितने पिन टोटल डाला गया और एवरेज पिन कितना था, ठीक है, और किए गए गलतियों की संख्या कितनी थी और एवरेज गलती कितनी थी। उसी तरीके से आपने देखा कि सेकेंड हाफ ट्रायल नंबर 6 से लेकर 10 तक में टोटल पिन कितना इंसर्ट किया गया और उसका एवरेज कितना था, साथ ही साथ टोटल गलती सेकेंड हाफ ट्रायल्स में कितनी की गई और उसका एवरेज कितना था। यानी आपने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे हम प्रयासों की संख्या बढ़ाते गए वैसे वैसे गलतियों की संख्या भी कम हुई और डाले गए पिनों की संख्या भी ज़्यादा हुई, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी भी व्यक्ति के मैकेनिकल एप्टीट्यूड को, यांत्रिक अभिक्षमता को प्रयासों के माध्यम से हम और बेहतर बना सकते हैं। यानी जैसे जैसे हमें उसके मैकेनिकल एप्टीट्यूड को बेहतर बनाना है वैसे वैसे हमें प्रयासों की संख्या को बार बार कराना है, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करानी है। और एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति किसी भी विशिष्ट काम को करने के लिए विशेष तरीके से इफिशिएंट हो सकता है या निपुण हो सकता है, जिसमें वह कम समय में उस काम को बहुत परफेक्ट तरीके से कर सकता है। एक चीज़ आप निश्चित रूप से यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि अलग अलग व्यक्ति का मैकेनिकल एप्टीट्यूड का रिजल्ट अलग अलग आता है। यानी यह बात तो सत्य है कि जैसे जैसे हम ट्रायल्स की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे किसी व्यक्ति के मैकेनिकल एप्टीट्यूड की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कुछ व्यक्ति का मैकेनिकल एप्टीट्यूड तेज़ी से बढ़ता है तो कुछ का उतना तेज़ी से नहीं होता, विकास नहीं होता है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है यानी अलग अलग लोगों का परिणाम अलग अलग आता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को भी या प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को भी आप यहाँ पर लिखते हैं। जैसे स्पीड ऑफ वर्क हो सकता है, थकान हो सकता है, मोटिवेशन की कमी हो सकता है, कंसंट्रेशन की कमी हो सकता है, पेशेंस की कमी हो सकता है, एज हो सकता है, हेरिडिटरी, सेक्स, इन्वायरमेंटल, फिजिकल हेल्थ, तमाम तरह के कारक हो सकते हैं। आपको अपने परीक्षार्थी से संबंधित या व्यक्ति से संबंधित जो कारक महत्वपूर्ण लगता है उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे कुछ अध्ययन भी किए गए हैं जो इन कारणों को जोड़ करके इस तरह की व्याख्या करते हैं, तो आप उसका भी जिक्र यहाँ पर ज़रूर करेंगे। और लास्ट में आप कंक्लूजन बताते हैं और यहाँ कंक्लूजन यही मिलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिंगर ट्विजर डेक्स्ट्रिटी टेस्ट we can say that with increasing number of trials developed mechanical aptitude of the testee। यानी इस फिंगर ट्विजर डेक्स्ट्रिटी टेस्ट के आधार पर यह परिणाम पाया गया या निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे हम प्रयासों की संख्या बढ़ाते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे किसी भी परीक्षार्थी के मैकेनिकल एप्टीट्यूड की क्षमता में विकास होता है, वह बढ़ता है और वह पहले से ज़्यादा निपुण होता है, एफिशिएंट होता है। और लास्ट में आप रेफरेंसेस की बात करते हैं जहां से आपने पढ़ा है। आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।